ओके तो भाई फाइनली ब्रॉक लेसनर का रिटर्न जो है वो कंफर्म हो चुका है और वो कब और कहाँ रिटर्न करेंगे और उनका मैच किसके साथ होगा इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले थोड़े बैकग्राउंड की बात करें तो ब्रॉक लेसनर एज यू नो कि वो गए इस वजह से थे कि उनके ऊपर कुछ केसेस निकल आए थे और वो केसेस काफ़ी सीरियस किस्म के थे जिसकी वजह से WWE को उनको अपनी प्रोडक्शन से हटाना पड़ा। इवन इस हद तक हटाना पड़ा कि वो WWE ने उनका नाम लेना तक छोड़ दिया और रॉयल रंबल के लिए वो कंफर्म थे अपनी एंट्री के लिए, लेकिन उनकी एंट्री भी चेंज कर दी गई। वहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर उनकी जगह पर आए। अब आपको पता ही है कि ब्रॉक लेसनर जो है वो WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स में से एक हैं, तो ऐसे सुपरस्टार का स्पॉट चेंज होना और उसका मैच कैंसिल हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। इवन उस रॉयल रंबल के बाद उनका रेसलमेनिया का ड्रीम मैच भी कैंसिल हो गया जो कि अगेंस्ट गुंथर होना था रेसलमेनिया 40 पर, और वो मैच भी नहीं हुआ और गुंथर जो है वो डी थ्रोन भी हो गए। हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर ही वो बंदा होता जो उनको इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हराता। और लेट मी रिमाइंड यू कि इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एक ऐसी चैंपियनशिप है जो ब्रॉक लेसनर ने अभी तक नहीं जीती। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के उस इंटर कॉन्टिनेंटल वाले मैच की क्या हाइप होनी थी और क्या लेवल होना था उस मैच का। तो अब हम बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के मोस्ट पॉसिबल रिटर्न की, और वो इससे हमें पता चलता है कि रॉ जो रिसेंट हुई है उसके ऊपर काफ़ी सारे रेफरेंसेस थे ब्रॉक लेसनर वाले, जिसके अंदर सेथ रॉलिंस ने एडम पियर से बात करते हुए कहा कि आई स्लेड द बीस्ट, यानी कि यहाँ पे ब्रॉक लेसनर की बात हो रही है। और उसके अलावा कोडी रोड्स ने भी यही बात कही कि मैं बीस्ट को हरा चुका हूँ, और हम फिर से जानते हैं कि यहाँ पर भी बीस्ट का मतलब ब्रॉक लेसनर ही है। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि WWE ने जो है वो ब्रॉक लेसनर को अपने टेलीविजन पर मेंशन करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो उन्होंने उनका नाम भी पहले ले लिया था बैड ब्लड के ऊपर, तो फिर यहाँ से तो कंफर्म ही हो गया कि ब्रॉक लेसनर जो है वो कभी ना कभी रिटर्न करने वाले हैं। अब ये मेंशंस जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि सुपरस्टार ने खुद से ऐसे ही मेंशन कर दिया, ये सारा कुछ प्री प्लान होता है, क्योंकि एज यू नो कि उनकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है उनके प्रोमोस की, तो फिर उसके अंदर उनको बताया जाता है कि आपने इसका जिक्र करना है और इसका नहीं करना। और ये बात सिर्फ सुपरस्टार्स को ही नहीं, अनाउंसर्स और कमेंटेटर्स को भी बताई जाती है। तो भाई इससे हमें कंफर्म होता है कि ब्रॉक लेसनर जल्द ही अपना रिटर्न करने वाले हैं। और गुंथर के सामने जो कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेसनर को मेंशन किया है, तो हम ये भी इसे टीज मान सकते हैं कि ये गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच का टीज था, जिस मैच की डिमांड फैंस पिछले साल से कर रहे हैं, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिला था अनफॉर्चुनेटली। सो लेट मी टेल यू कि अब इस मैच के होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, सो डोंट वरी। अब हम यहाँ पर बात करें ब्रॉक लेसनर के केसेस की, तो वो उनके विंस मैकमैन के साथ ही निकले थे। इवन अब तो उन्होंने जो विंस मैकमैन की मिस्टर मैकमैन के नाम से डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे आई है उसके अंदर भी ब्रॉक लेसनर को मेंशन कर दिया है। और भाई वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस एलिगेशन है जिसके अंदर WWE जो है वो ब्रॉक लेसनर को डिफेंड नहीं करेगी अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं, और उनका नाम हर जगह से रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अगर WWE ब्रॉक लेसनर को ओपनली मेंशन कर रही है तो इसका यही मतलब है कि वो केसेस काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गए हैं और ब्रॉक लेसनर गिल्टी नहीं है। क्योंकि वो केसेस अगर अभी तक पेंडिंग होते तो WWE कभी उन्हें मेंशन ना करती, जैसे WWE पिछले सुपरस्टार को मेंशन नहीं करती। क्रिस बेनवा का आपको पता ही होगा। अगर वो केसेस राइट प्रूव हो जाते और ब्रॉक लेसनर गिल्टी पाए जाते तो फिर ब्रॉक लेसनर को WWE ने हर जगह से रिमूव कर देना था, इवन अपनी हिस्ट्री से भी रिमूव कर देना था। क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि कोई सुपरस्टार या कोई भी ऐसा बंदा जो कंपनी के साथ लिंक्ड हो वो गिल्टी पाया जाए किसी भी ऐसे बुरे केस में, तो फिर उसके बाद कंपनी उसके साथ अपने सारे लिंक्स खत्म कर लेती है। क्योंकि अगर वो कंपनी उन्हें अपने साथ लिंक्ड रखेगी तो उस कंपनी की इमेज भी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि और WWE तो है भी एक PG वाली कंपनी, यानी कि बच्चे भी इसे देखते हैं, तो WWE के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ भी उनके साथ ऐसा लिंक ना हो जिसके साथ बच्चों के जहन के अंदर कोई भी ऐसी बुरी इमेज बने कंपनी को लेकर। तो भाई इस बात के पूरे चांसेस हैं कि ब्रॉक लेसनर के केसेस अब खत्म हो चुके हैं और ब्रॉक लेसनर जल्द ही WWE में अपना रिटर्न करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि गुंथर के साथ उनका मैच होगा दोबारा से। गुंथर अब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए होगा। और भाई यहाँ पर भी सेम पिछले साल वाला ट्विस्ट हो सकता है, जैसे ब्रॉक लेसनर ने कभी इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं जीती, ऐसे जो ये नई वाली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है ये भी ब्रॉक लेसनर ने कभी नहीं जीती। तो यहाँ पे भी वो वाला ट्विस्ट होगा, तो मज़ा तो बहुत आएगा। और इसके अलावा इनकी फ्यूड्स और लोगों के साथ भी हो सकती हैं, लाइक कोडी रोड्स, क्योंकि कोडी रोड्स वो बंदे थे जिन्होंने इन्हें लास्ट टाइम WWE प्रोडक्शन पर हराया था। तो ब्रॉक लेसनर बिल्कुल उसका रिवेंज लेने आ सकते हैं। इवन जॉन सीना का जो नेक्स्ट ईयर है वो लास्ट ईयर है, तो ब्रॉक लेसनर उनके साथ भी फ्यूड दे सकते हैं जिसमें बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा रैंडी ऑर्टन एंड नेम्स गोज ऑन एंड ऑन। तो भाई मैं तो ब्रॉक लेसनर के इस रिटर्न के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।